शास्त्रों में आत्मा को निर्लेप क्यों बताया गया है? अगर आत्मा निर्लेप है तो कर्म का फल कौन भोगता है? पहले तो ये कई बार हम लोग ने डिस्कस किया कि आत्मा क्या है। आत्मा मतलब जिसको आत्मा होने का बोध है, जिसको अपने आत्मा होने का बोध ही नहीं, पता ही नहीं वो आत्मा है, नहीं है। मनुष्य है, मान लीजिए कोई मनुष्य, कहते हैं सब मनुष्य हैं, परंतु मनुष्य है, मनुष्य का मतलब क्या? मनु की औलाद, मनन चिंतनशील प्राणी, जो जो विवेकी होता है उसको ही मनुष्य कहा जाता है। जिसको विनाशी और अविनाशी में डिफरेंस करना ना आता हो, जिसको सत्य असत्य में क्या कहते हैं उसको अंतर करना ना आता हो, तो क्या कहेंगे उसको? मनुष्य है वो। कोई भी काम करने का वेग आया, उसने वो कार्य कर दिया, तो कहेंगे उसको मनुष्य। इसीलिए कैटेगरी बता देते हैं, मनुष्य, जानवर और क्या कीड़े पशु। ये बाहर नहीं देखिएगा, ये सब अपनी स्टेजेस हैं। मनुष्य होते भी उनकी स्टेज ऑफ माइंड समझाने के लिए ऐसे मुरलियों में बोला जाता है। इसीलिए कह देते हैं मैं में नहीं आता हूँ, कीड़े मकोड़े में नहीं आता हूँ, जीवा इसमें नहीं आता हूँ, जानवरों में नहीं आता हूँ, किसमें आता हूँ? मनुष्य में आता हूँ, ऐसे बोलते हैं। जिसका मनन चिंतन चलता ही नहीं, उसमें आके क्या करेंगे? उसमें कोई परिवर्तन होने की संभावना है? संभावना ही नहीं है। तो बात आती है ये भी शास्त्रों तो में समझ आत्मा को सकते निर्लेप। हैं कि जिनको निर्णय करने की शक्ति नहीं है तो मनुष्य नहीं कहे जाएंगे। वही तो बात ही है, जिसको ये पता ही नहीं है ये समाप्त हो जाएगा, ये तो हम रहेगा, अपनी ना बुद्धि निर्णय का नहीं भी करने। उपयोग करें कि क्या हमें सही है क्या गलत है ना। बिल्कुल। अगर हमने ज्ञान लिया है तो हम निर्णय बावन दिया तो हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें ना। बिल्कुल। सुनाई बातों से भारतवासियों का जरूरत को पाया हम्म। है कि नहीं। हाँ जी बिल्कुल। तो आत्मा को निर्लेप क्यों बताया है? निर्लेप मतलब उस पर लेप शेप लेट ना छेप नहीं लगे। चढ़ता नहीं और चढ़ता है आत्मा पे लेट छेप। हाँ जी। जो ज्ञानी तो आत्मा पे लेट छेप चढ़ता है, वो तो ज्ञानियों के लिए निर्लेप है ना। तो शास्त्रों में बताया है कि आत्मा को निर्लेप क्यों बताया गया है? निर्लेप मतलब जिसपे लेप शेप नहीं लगता। अब जिसको वही आत्मा तो होने है। का पता ही नहीं है, देह ही पता है अपने बारे में, देह की परिभाषाएं में जो डूबा है, तो ड्रामा के अंदर है कि ड्रामा के बाहर है? वो तो जो देह में डूबा अंदर ड्रामा के अंदर अंदर है। है। ड्रामा के अंदर होगा तो उसमें रस में ही जी रहा होगा, वहां के भाव में जिएगा, दुख सुख के अंदर ही जिएगा, द्वैत में जी रहा है। ठीक है, तो आत्मा है भी? नहीं, आत्मा को बोध ही नहीं है उसको, वो तो रस में ही सारा डूबा हुआ है, ड्रामा के अंदर ही है, तो वो ड्रामा को देखने वाला ही नहीं है। ठीक है, तो उसको क्या होगा? उसको तो लेप शेप लग ही रहा है, सारे रस सारे भाव में वो डूब जाता है। और जो इसके बाहर है। लिए हम्म। हाँ, मुरली का पॉइंट है, बता रहे हैं। बोला है आत्मा को निर्लेप कहते हैं, लेकिन आत्मा निर्लेप कैसे होगी? निर्लेप माना जिसको कोई भी कर्मों का लेप छेप ना लगे, पाप का भी लेप छेप ना लगे, पुण्य का भी लेप छेप ना लगे, अर्थात जिसको संग का रंग नहीं लगता। तो बोला आत्माएं निर्लेप नहीं होती हैं, परमात्मा निर्लेप हो सकता है, जिसमें कोई भी संग का रंग नहीं लगता जिसको, अर्थात परम पाठधारी को किसी के संग का रंग नहीं लगता। अगर संग का रंग लगता है तो उसको परमात्मा पाठ नहीं कहेंगे। परमात्मा पाठ किसी से प्रभावित होने वाला नहीं होगा, सारी सृष्टि को वो प्रभावित करेगा, लेकिन वो किसी से प्रभावित होने वाला नहीं होगा। तो अब जब यहाँ पर आत्मा बोला जाता है तो उसको सिर्फ आत्मा ना समझिए, वो जीव आत्मा के लिए बात हो रही है, और जीव आत्माओं को संग का रंग जरूर लगता है, तो लेप छेप जरूर लगता है, इसीलिए बोल दिया आत्मा को निर्लेप नहीं कहते हैं, निर्लेप नहीं होगी। तो निर्लेप कब होगा? जो अकर्ता होगा, क्योंकि जब कर्तापन का भान होगा तो उसको संग का रंग जरूर लगेगा। तो इसीलिए ये बात बोल दी कि परमात्मा, सिर्फ परमात्मा के लिए बोला, तो परमात्मा पार्ट जो है वो स्थिति ऐसी है जो निर्लेप जिसको कहा गया है, क्योंकि बोला है कि जो भी मनुष्य मात्र है सबको, ये दूसरे कैसेट का पॉइंट है, जो भी मनुष्य मात्र है सबको संग का रंग लगता है। परमात्मा पार्ट ऐसा है जिसको संग का रंग नहीं लग सकता, स्थायी नहीं रह सकता है। परमात्मा बाप को संग का रंग नहीं लगता। देखिए हमेशा बताया जाता है
जब भी बोलते हैं तो कहते हैं परमात्मा पाठ, परमात्मा स्थिति। मतलब साबित ही हो रहा है इन वहां वाक्यों से ही कि परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, वो पार्ट है, वो चरित्र है, वो स्थिति है। इसीलिए उसे कह दिया वो निर्लेप है परमात्मा, बाकी सब को निर्लेप नहीं कहते हैं। जो परमात्मा स्थिति है बस वो लेप छेद से न्यारी है। क्यों? क्योंकि वो अकर्ता है, ड्रामा से बाहर है, उसको कर्मों का लेप छेप इसलिए नहीं लगता, संग का रंग नहीं लगता, करते हुए भी वो कुछ नहीं करता। इसीलिए उसके लिए गायन है ना, बिनु पग चले सुने बुन काना, ऐसे करके। और गीता में भी एक जो श्लोक यहाँ है पर ये 15 बात, 15 हाँ यहाँ अध्याय पर का, ये, दीदी आप कंप्लीट करिए बात। गीता में भी श्लोक है 15 अध्याय का 10वां, उत्क्रामांतम स्थितिम वाम्पी भुंजानाम वा गुणावंतिम, ऐसे करके है ना। उसमें भी बोला गया है अर्थ में, शरीर छोड़ते हुए अथवा उसमें रहते हुए अथवा उपभोग करते हुए जड़ प्रकृति के गुणों से युक्त होने वाले आत्मा को ज्ञान नेत्र वाले ज्ञानी जन देखते हैं, मूढ़ जन नहीं देख पाते। माने नीचे लिखा है ब्रैकेट में, आत्मा निर्लेप और अभोक्ता नहीं है, क्योंकि जड़ प्रकृति के कनेक्शन में आके जो जीव आत्माएं हैं वो कैसे संग के रंग में आ जाती हैं, तो लेपछेप लगता है। ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए ना, ड्रामा के अंदर और ड्रामा के बाहर। ड्रामा के अंदर और ड्रामा के बाहर। ड्रामा के अंदर क्या होता है, आप साक्षी भाव से देखते हैं कि आप उसमें रस में डूब जाते हैं, उसके रस में डूब रस में जाते हैं। डूब, हाँ। हाँ, तो सारे लेक्चर लगेंगे, दुखी भी हो रहे हैं, सुखी भी हम हो रहे हैं, मर भी रहे हैं, जी भी रहे हैं। आत्मा तो नहीं मरती। आत्मा मतलब कोई चीज नहीं है, आपकी चेतना, आपकी जागृति। अगर यदि इसकी जागृति है तो वो काम करेगी, नहीं जागृति है तो आप आत्मा होते भी क्या है, देह है। आत्मा होते हुए भी आत्मा है, आत्मा है। तो मुरली का पॉइंट है कि आत्मा सो क्या हो जाता है, परमात्मा। आत्मा सो परमात्मा पार्ट। वो तो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, उनकी तो परिभाषा ही अलग है। आत्मा जो होगा वो क्या होगा, परम से परम पार्ट बजाने की कोशिश करेगा, हीरो पार्ट बजाने की कोशिश करेगा, जीरो पार्ट थोड़ी बजाने की कोशिश करेगा। उसके अंदर क्या रहेगा, सत्य रहेगा। उसके अंदर ये भाव रहेगा, मैं दूसरों के हाथ की कठपुतली ना बनूं, मैं सही से सही निर्णय ले सकूं। ड्रामा में पार्ट तो मुझे बताना है, परंतु मैं कैसा पार्टधारी रहूं, ऊंचे से ऊंचा पार्टधारी रहूं। नीचे से नीचे रहेंगे तो क्या हो गए, दूसरों के हाथ के अंडर द कंट्रोल रहना पड़ेगा, दूसरों के अनुसार चलना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, दुख होंगे कि सुख होंगे, दुखी होते रहेंगे, बंधन बन पड़ते चले जाएंगे। यही तो खास बात है समझने की। और हमारे पर सब पाप का बोझ बढ़ता चला जाता है। मुख्य बात ही है आत्मिक स्थिति। आत्मा की स्थिति रहे तो सब कुछ एक ड्रामे की तरह दिखाई देता है। तो हम ड्रामे में पार्ट बजाते हुए भी ड्रामे में घुसते नहीं हैं। आदत सी पड़ने लग जाती है, संस्कार बन जाता है वही। अब कहीं भी पैदा हो, कुछ भी पैदा हो, किसी शरीरधारी से इतना चिपकेंगे ही नहीं। माया भी मिली, धन दौलत भी मिला तो भी इतना चिपकते नहीं, उसका अच्छे से यूज करते हैं। समझ रहे ना बात को। परिस्थितियां भी खराब हुई तो भी बहुत रोते नहीं है, आराम में रहते हैं, मौज में रहते हैं। जो आत्म भाव में रहेगा वही तो मौज करेगा, देह भाव में रहेगा वो मौज थोड़ी कर सकता, वो क्योंकि बंधन में है। मौज तो इसीलिए पहले स्वतंत्रता में मुक्ति, ही है। हाँ पहले मुक्ति है। हम बाहर ड्रामे से आए नहीं, मुक्ति ना हो तो क्या है। दीदी, एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं कि जैसे बोला गया कि मनुष्य मनन चिंतनशील है, लेकिन वो मनन चिंतन अगर ना करके अपने कंफर्ट जोन में रहता है। जैसे कि अगर समुद्र का जो जहाज है वो किनारे पे रहे और पानी में ना उतरे तो उसका क्या अस्तित्व है, वो लहरों से जब तक लड़खड़ाए ना। और जैसे
हवाई जहाज है वो भी किनारे सेफ पड़ा रहेगा। अब ऊपर जाके वो हवाओं से ना वो करेगा तो उसका कैसे उसका अस्तित्व। ऐसे ही मनुष्य है। मनुष्य आज इतना कंफर्ट जोन में है कि कोई भी किसी से भी कोई भी बात उसको करनी है तो हाँ, वो दैहिक आगे तक। साधनों के कंफर्ट जोन में है ना, ऐसा कह सकते हाँ हाँ। तो जब मनन चिंतन अगर कोई बात उसको नहीं समझ में आती है या चीजें नहीं है तो उसमें इसकी बातें सुनी उसकी एक एक मत पे कभी टिका ही नहीं है तो वो कहाँ आपकी मतलब आपकी बुद्धि निश्चय बुद्धि जो है नहीं इसीलिए तो वो आपको प्रभावित कर रही है। हाँ, और दूसरी बात जैसे आपने बोला जहाज है, तो जहाज अगर जो है वो गया ही नहीं, लहरों से लड़के नौका पार नहीं होती, ऐसी कहानी वो आती ना, एक कविता है। तो वही बात है, अगर वो नाव है तो कैसे उसको नाव मानेंगे? नाव की परिभाषा क्या है? अरे किसी को पार ले जाए, किसी को पार ना ले हाँ जाए तो उसे आप नाव कहेंगे? काठ लकड़ी कह देंगे, लकड़ी पड़ा हुआ लकड़ी है। ऐसे ही है, ऐसे यहाँ पर भी समझ लीजिए, जो भौतिक साधन है उनमें जीते रहें, कोई बदलाव ना कर पाए, तो उसमें मनन चिंतनशीलता चलती है, मनन चिंतन कर सकता है, वो असत्य असत्य का विवेक है उसके अंदर। बात साबित होती है क्या? नहीं साबित होती। इसीलिए अलग अलग स्टेज ऑफ माइंड को समझाने के लिए ही बार बार मुरलियों में एक बात बोली जाती है कि शिव किस में आते हैं? तो बोलते हैं मैं सब में नहीं आता हूँ, कीड़े मकोड़े वो ठक्कर ठक्कर बुद्धियों में नहीं, जानवर मिसल में नहीं आता हूँ। अब कोई बाहर वाले जानवर और ठिक्कर बुत्तर देख ले तो बात नहीं समझ में आती है। ज्ञान हम लोगों पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए बात करी जा रही है, किसी दूसरे के लिए बात करी जा रही है? हमारे लिए बात करी जा रही है, सीधा हमसे बात हो रही है। दुनिया की ऐसी कोई बात जो तेरे से पर लागू नहीं होती है। तो जो ज्ञान अपने ऊपर लगाएगा वही सीधे बात करेगा। तो किस पे आते हैं? तो बताया मनुष्य, मनुष्य सृष्टि के बाप में आते हैं। जो मनुष्य मतलब मनन चिंतनशीलता पैदा करता है दुनिया में, अलग अलग प्रकार की। एक ही प्रकार की मनन चिंतन देखते हैं क्या? सबके सब में अलग अलग प्रकार की है। तो पैदा करने की क्षमता किसी में होती होगी अपने अपने प्रकार में कि नहीं? विवेकानंद आया, उन्होंने अपना ऐसा वो खड़ा कर दिया इतना बड़ा, आज देखने में आता है। ऐसे अन्य अन्य एग्जाम्पल, हम तो एक एक मोटा मोटा उदाहरण ले लेते हैं। किसी वीर योद्धा ने ऐसा काम करके दिखाया तो बाकी लोग उनको फॉलो, अरे उन्होंने ऐसा किया हम भी ऐसा करेंगे, वो देश के लिए मरे हम भी मरेंगे। तो उन्होंने एक नया दुनिया में एक नई चिंतन शैली पैदा कर दी। उसको उनको क्या कहते हैं? वो अपने अपने चिंतन शक्ति के बाप हैं, पिता हैं, बीज बोने वाले हैं, पहले व्यक्ति हैं, अपनी अपनी सृष्टि के पहला व्यक्ति हैं, पहला आदमी है। एडम कह लें उसको। आदमी मतलब देह से मत समझ लीजिएगा, पहले बता दें आप लोगों को। आदम मतलब, एडम मतलब मेल वर्जन, पुरुष तत्व। तो जैसा पुरुष तत्व अपने लिए तैयार करता है वैसी प्रकृति उसी नक्शे कदम पर चलती है ड्रामे में। बात समझ में आ रही ना? आम के अंदर आम की डिजाइनिंग है तब तो उससे आम निकल रहा है कि हम लोग निकाल रहे हैं। एक ही धरनी होती है, मिट्टी होती है, मिट्टी में एक बीज बोया गया तो उससे कुछ और निकल आया, क्योंकि निकलने का कारण उसके बीज में है। आम से इमली नहीं निकल सकती। लेप शेप तब तक लग रहा है, मुक्त तब तक नहीं है जब तक हम ड्रामा के अंदर, ड्रामा के रस में डूबे हुए हैं। तो डर, भय, दुख, सुख, सबसे लगातार उसके भाव में हम पड़े हुए हैं, परंतु उसको साक्षी भाव से देखना नहीं आ रहा है। और बाहर आते हैं तो साक्षी भाव से देखना आने लग जाता है। पहले देखना तो है, पहले दृष्टि तो बदले, तब क्या बदलती है? वृत्ति। क्या परिवर्तन करना है? दृष्टि, वृत्ति, हमेशा ध्यान रखिएगा। केवल दृष्टि बदली तो कुछ नहीं होगा, वृत्ति भी बदलनी चाहिए। इसीलिए दृष्टि का जो वो है उसको पुरुष का रूप दिया गया। आंखें किसकी होती हैं? पुरुष की। पुरुष लंगड़ा होता है, लेकिन प्रकृति के पास क्या है? प्रकृति के पास आंखें पैर है, नहीं है।
हाँ, पैर हैं परंतु आंखें नहीं है उसके पास, तो दोनों की इसीलिए सवारी हो जाए। अंधे अंधे लगने की कहानी इसीलिए तो गाई गई है। हाँ जी बिल्कुल, ऐसे दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है, काम चलना शुरू हो जाता है। तो वो कॉम्बिनेशन कौन सा रूप है? शिवलिंग। पुरुष रूप भी दिखाया है मेल वर्जन में, और प्रकृति रूप दिखाया है शक्ति रूप में। पुरुष जिस रूप में पुरुष तत्व है, आत्म तत्व है, जागृति है, दृष्टिकोण है, उसी तत्व उसी के अनुसार उसकी वृत्ति, वाइब्रेशन, शक्ति कार्य करेगी। कुछ अलग से काम नहीं होता। दृष्टि भी बदले फिर वृत्ति भी। अक्सर ऐसा गलती होती है, तो दृष्टि तो बहुत बदल लेते हैं, दृष्टिकोण तो बड़ा आ गया, बहुत मनन चिंतन करना आ गया, परंतु वृत्ति तो बदली ही नहीं। बात समझ रहे हैं? इसीलिए दृष्टि वृत्ति दोनों इंपॉर्टेंट बहुत है, समझ लीजिएगा इस बात को। शिवलिंग रूप पे जाइए, खाली पुरुष से काम नहीं, प्रकृति भी। क्योंकि प्रकृति जो के परिवर्तन होता है ना, जो मूल में, तो वृत्ति है मूल। इसके लिए अद्वैत वाणी का पॉइंट है, व्रत करना अर्थात वृत्ति के द्वारा परिवर्तन करना। क्योंकि कर्मणा से वाचा तीखी होती है, वाचा से दृष्टि तीखी होती है, दृष्टि से वृत्ति तीखी है, तो वृत्ति के द्वारा परिवर्तन करना। क्या वृत्ति परिवर्तन की? संकल्प किया कि हम आत्मा भाई भाई हैं। सभी को स्पष्ट हो गया ना? दृष्टि वृत्ति और निर्लेप। लेप शेप कब तक लग रहा है? जब हम ड्रामा के अंदर हैं। सभी को समझ में आ रहा है? कोई कर्म विकर्म, विकर्म क्या है? देह भान में कोई भी किया कर्म हमारी विकर्म बना रहा है, बढ़ा रहा है। श्रीमत तुम्हें पता है, फिर भी तुम उसके विपरीत कर रहे हो। कह रहा है आत्मा समझो, तुम देह समझ रहे हो, तो क्या हो गया? वो सब हमारे विकर्म है। और ऑटोमेटिक कभी कभी आप अपनी चीजों को देखेंगे प्रैक्टिकल में, तो भी आपको ये नजर आएगा। और अकर्म क्या है बताइए आप लोग, स्वाति दी? कर्म माने जो ड्रामा, जो बाप की याद में रहकर कर्म किए जाते हैं, वो अकर्म बन जाते हैं, यानी ड्रामा से बाहर की स्थितियां। वैसे और देवताओं के भी कर्म अकर्म होते हैं, देवताओं के लिए भी बताया गया है। आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे, परमात्म स्थिति में स्थित होंगे, तो कर्म अकर्म हो जाएगा। कर्म अकर्म होता रहेगा। क्यों? क्योंकि देह की याद नहीं है, तो कर्म बंधन, देह का कर्म बंधन भी नहीं बंधता है, वो कर्म हो जाते हैं। तो कर्तापन का भाव नहीं रहता ना उसमें, हाँ इसलिए। हाँ हाँ। यानी जो जो सूक्ष्म में मनन चिंतन मंथन चल रहा है, जो नई दुनिया की प्लानिंग चलती है, तो ये जो नक्शा तैयार हो रहा है, ये जो कर्म हो रहा है, तो ये अकर्म है ना, ये बात है ना आप जो बता रहे हैं। इसी को नक्शा तो तैयार हो रहा है, लेकिन किसके आधार पे नक्शा तैयार हो रहा है, ये मुख्य हाँ, बात है। जो हाँ, कोई भी नक्शा तभी बनेगा तो जब जो, भी बनेगा जब हमको सत्य का परिचय होता है, तभी तो नक्शा की प्लानिंग चलती है। जो तो यानी कि कर्म होता है ना, उसका आधार क्या है? धर्म। धर्म माने धारणा। अब जैसी धारणा होगी, आत्मा वाली धारणा होगी, तो कैसा होगा? तो कर्म कैसे होंगे? ज्ञान हाँ, इंद्रियों में ज्ञान इसीलिए समाया धर्म हो। क्षेत्र और कर्म तत्व क्षेत्र को- बोला है, ये हाँ बात हाँ, सही है। धर्म क्षेत्र कर्म क्षेत्र बोला है ना, इसीलिए